एक संसद नदी की। प्रस्तुत रिपोर्टाज दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान से साभार लिया गया है। इसमें मैग्सेसे सम्मान प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचयन एवं जल क्रांति का वर्णन किया गया है। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गईं, बल्कि मछलियों एवं अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वह यही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई है जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थी पर अब सदानीरा हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितनों ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी है। अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाणी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन कर लिया है। अखरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। अखरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। जब अखरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थी तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नज़रें टिका दी। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को ये बात जच गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बनाया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहराकर उन्हें फिर से जीवित किया जाए, उसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएं, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक लिया जाए
जब पानी रुकेगा तो वहीं धरती में समा जाएगा। इस धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। जब ज़मीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जल स्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र, जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह, तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा, दूसरे करना भी वही होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे किस काम को आत्मविश्वास से करें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा। उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैंती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिली बावड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देखरेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चैत्रे वाला जोहड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार के बाद पानी गिरा और जोहड़ का पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चैत्रे वाले जोहड़ ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम ज़रूर निकलेंगे। इस तरह अभिकर्म शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांवों के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा कराया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है, वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे हैं, डार्क जोन वाइट जोन में तब्दील हो गए हैं, हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं, अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार की सोचने लगी हैं। और बच्चे जो पहले कुछ या कुछ भी नहीं करते थे, पाठशाला जाने लगे हैं।
बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट परिणाम है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद है। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैग्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है, तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादातर कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है, उस तेजी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अमोल देन जल को बचाने बढ़ाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना होगा।